Well, good morning, everyone. Today is Tuesday, and it's so quiet and bright afternoon. Time right now is 12:20 or 12:25, and welcome back to my YouTube channel in yet another video. And I hope that all of you must be fine and enjoying every bit of your life. So today, I'm going to explore a very important place situated in Jabalpur. It's actually a rock, and we call it a balancing rock. So I'm gonna explore that place today. It has its own historical and geological importance in itself. So I decided today to go to that place and let you guys know more about that place. तो बस आज मैंने सोचा आज सुबह मुझे जाना था एक्चुअली कटनी की तरफ. कटनी इज़ around 99 kilometers from where I live in Jabalpur. So because of some reasons I couldn't go to that place. और मैंने डिसाइड किया है कि आई हैव जस्ट डिसाइडेड टू गो टू दैट प्लेस टुमारो. आई मेक इट टुमारो. तो आज तो कुछ मैंने सोचा यार आज बहुत दिन बाद एक वीडियो बनाना है. लास्ट वीडियो मैंने जो बनाई थी वो था वो अपनी बाइक की जो अपनी हाइनेस है उसकी चेन क्लीनिंग और ल्यूब कैसे करते हैं वो मैंने बनाया था उसको. उसके बाद से मौका नहीं मिला. बस सोचा तो बहुत कुछ है जाने के लिए लॉन्ग राइड पे, लेकिन क्या है ना कि आदमी जो सोचता है वो पूरा कहाँ होता है. बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी अड़चने हैं, बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स होते हैं जो लाइफ में आ जाते हैं. तो फिर आदमी को मजबूरन अपने प्लान्स को पोस्टपोन या उसको ना कैंसिल करना पड़ता है. दैट्स व्हाट एग्जैक्टली हैड हैपेंड विद मी. तो आज मैंने सोचा यार कि कटनी चलेंगे, फिर वहाँ भी नहीं जा पाए. तो अभी मैं सोचा था ऑफिस चलता हूँ, लेकिन यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है. बैलेंसिंग रॉक इट्स अराउंड 4 to 5 किलोमीटर्स फ्रॉम माई हाउस. तो मैंने सोचा पहले चलते हैं वहाँ पे, थोड़ा सा कुछ शूट करते हैं, बताते हैं आपको बैलेंसिंग रॉक के बारे में. और उसके बाद फिर ऑफिस चलेंगे. या तो फिर मैंने सोचा कि वहाँ पे जस्ट बिसाइड दैट बैलेंसिंग रॉक देयर इज़ you know a castle, not actually a castle, it's a महल of रानी दुर्गावती. तो वहाँ जाएंगे. आई ड्रॉप इन देयर. आई जस्ट ट्राई टू एक्सप्लोर दैट प्लेस एज वेल. तो वहाँ भी चलेंगे, वहाँ के बारे में बताएंगे. रानी दुर्गावती इज़ अ वेरी फेमस पर्सनैलिटी who bravely fought against the Britishers and laid down her life by fighting against the Britishers actually. So उनका किला भी जस्ट उसके बिसाइड में ही है, बगल में ही है, बैलेंसिंग रॉक में के बगल में. तो वहाँ भी जा सकते हैं. पहले आज तक कभी मैं गया नहीं हूँ, लेकिन अब जा रहे तो अगर मैंने देखा कि वो भी बगल में, ज़्यादा दूर है नहीं, तो कोशिश करूँगा वहाँ पे जाके आपको उनका जो महल है, पैलेस है रानी दुर्गावती का, वो भी दिखाने की कोशिश करूँगा. मेरा भी एक्चुअली फ़र्स्ट टाइम ही होगा. तो अब चलते हैं वहाँ पे, देखते हैं क्या है कैसा है. तो फिर मिलते हैं आपसे वहाँ पे. और उसी के बगल में मदन महल है, जो कि राजा मदन सिंह के नाम, मदन सिंह ने ही उसको इस्टेब्लिश किया था, मदन महल को. तो हो सकेगा अगर पॉसिबल होगा तो वहाँ भी जाएंगे. तो दोस्तों बस मिलते हैं वहाँ पहुँच के आपसे. तब तक के लिए स्टे ट्यून. बहुत जल्दी मिलते हैं आपसे वहाँ पहुँच के. Well, I'm also planning to buy a drone. If I go after DJI, then it's cost around more than a lakh. There are lots of series in DJI, Avata series, and DJI Air 3, Mini 3, Mini 4, Avata, and a Neo 1. Neo 1 is the cheapest one. Cheapest not in terms of quality and performance, but cheapest in terms of money. So it's a very good, small, compatible drone from DJI. I'm interested in that, but यहाँ पे भी वो बहुत काफ़ी महंगा है. It costs around 45 to 50,000, in between 45 to 50,000. तो अगर यहाँ पे क्या है ना, एक्चुअली बहुत महंगा पड़ जाता है DJI के ड्रोन. और सस्ते ड्रोन जो लोकल ड्रोन्स होते हैं मेड इन इंडिया, उसके लिए मैं जाना नहीं चाहता, बिकॉज उसकी स्टेबिलिटी वगैरह सब ठीक है चलो,
उड़ता भी है, रेंज वगैरह भी काफ़ी अच्छी मिल जाती है, बट उसमें यही प्रॉब्लम है कि उसमें क्वालिटी, पिक्चर क्वालिटी और वीडियो क्वालिटी वगैरह उस रेंज की नहीं है, उसके DJI के अकॉर्डिंगली बहुत ही बेकार है, फीबल है, तो मैं उसके खिलाफ नहीं जाना चाहता, उसके इंक्लाइंड नहीं होना चाहता लोकल ड्रोन्स के। तो देखते हैं, ये आ गए हम लोग यहाँ पर, रॉक बैलेंसिंग रॉक आ गया है, यही जो आपको दिख रहा है ना यहाँ पे, ये भोले बाबा का मंदिर भी है ऊपर, और आगे चलेंगे तो बैलेंसिंग रॉक है मेरे ख्याल से। वहाँ पे जाने के लिए इट्स एक्चुअली अ टूरिस्ट प्लेस, सो पीपल कम फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री टू सी दैट प्लेस। आई मीन बैलेंसिंग रॉक को देखने के लिए बहुत लोग आते हैं। तो मेरे ख्याल से कहाँ से जाना पड़ेगा इसके लिए, यहाँ पे मेरे ख्याल से दुर्गावती, रानी दुर्गावती का पैलेस वगैरह यहीं पे है। चलो एक बार कंफर्म करते हैं, पता करते हैं, क्योंकि यहाँ पे दिख तो रहा है, यहाँ पे काफ़ी शॉप्स वगैरह और स्टैंड वगैरह यहीं पर है, लगा रहे हैं ना। अरे एक चीज़ तो बताओ, वो जो बैलेंसिंग रॉक है, बैलेंसिंग रॉक जो चट्टान बड़ी सी है, वहाँ स्टैंड मिलेगा ना? स्टैंड है ना वहाँ पे? अच्छा अच्छा, चलो तो चलो गाड़ी यहीं पे लगा देते, पार्क कर देते, स्टैंड है, और फिर चलते हैं, सामने ही है। या well, just look at the massive size of this rock. The rock is approximately 20 feet tall in meters and weighs around several, 1,000 tons. The balancing rock, also known as the gravity defying rock, is a fascinating and natural wonder located in the Jabalpur. Let's move a bit closer to this rock, then I'll let you know more about this rock. It looks huge, man. It looks massive. As you can see, there are lots of other rocks as well.
in the surrounding all around. But this one is the massive one. This one is the one I was just talking about. This one is the talk of the town, talk of the world. And I think, not I think that, but I'm pretty much sure that this place is in the list of UNICEF. Just have a closer look at this, phenomenal rock, phenomenal place, phenomenal spot. Looks massive, man. Well, this rock is a natural formation created by erosion and weathering over millions of years. Despite its massive size, the rock appears to be defying gravity, balancing on a much smaller rock. The balancing rock has become a popular tourist attraction in the world and in the region, with many visitors coming to see this. क्या भव्य है, भव्यता देखिए आप इसकी, मतलब उसके नीचे देखिए कि मतलब सपोर्ट कैसे किया हुआ है इसने. हजारों साल पुराना है ये रॉक. एज यू कैन सी दिस, एज यू कैन विटनेस, हजारों क्या और भी साल पुराना हो सकता है. Just have a look. Just have a look at this rock from this angle. I'm at a different direction right now. Just look at the huge size of this rock. As I told you that it weighs around more than 1,000 tons, and despite its massive size, the rock appears to be balancing on a much smaller rock, creating an optical illusion. So this rock is a significant geological formation, providing insights into the region's geological history. The balancing rock has become a popular tourist attraction in this city of Jabalpur, with many visitors coming to see this natural wonder. If you are planning to visit this balancing rock in Jabalpur, here are some tips for you guys. If you are coming from different city, or if you are coming from abroad, if you are a foreigner, then I'll just let you know the best time to visit this place. The best time to visit is during the winter months, October to February. Transportation is very easy. You can reach Jabalpur by means of air. You can just come by aeroplane, rail, or road. Local transportation is also available to reach this place. Just look at there are lots of other lots of other rocks as well. Let's go down and let you show more rocks like this. जैसे कि आप देख सकते हो कि बहुत सारे और भी यहाँ पे चट्टानें हैं, रॉक्स हैं, जो कि बहुत ह्यूज है, उस वाले से भी बहुत बड़ी है. तो अपने आप में अद्भुत है. It's phenomenal to see this place. ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहीं पे जबलपुर में है ये रॉक्स वगैरह, रॉक्स की फॉर्मेशन. आपको इंडिया में अक्रॉस द कंट्री बहुत सारी जगह और भी है. गुजरात में अगर आप देखना चाहो तो गुजरात में जावरपुर करके कोई सिटी है, वहाँ भी आपको ऐसा ही रॉक्स की फॉर्मेशन मिल जाएगी. और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इट्स अ नेचुरल फॉर्मेशन क्रिएटेड बाय इरोजन, और मिलियंस ऑफ ईयर्स पुराना है ये. कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता. मेरे ख्याल से आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया जो है, ASI, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, वो भी उसने शायद अपने बुक में लिखा हुआ है, इसके बारे में मेंशन किया है कि कितने साल पुराना है. मेरे ख्याल डायनासोर एज जो थी तब का है ये. तो ये है कुछ एरिया
और अगर आप आना चाहते हो यहाँ पे तो आप यू कैन ईज़िली कम हेयर. Now let me tell you the geological significance of this place. So the rock is a significant geological formation providing insights into the region's geological history. तो ये है कुछ अपना जबलपुर में स्थित बैलेंसिंग रॉक. और भी बनाते हैं इसको अगल बगल जाके. Just let me show you this particular area, this particular rock from different direction, from different position. So आप यहाँ से भी देख सकते हो उसको, कितनी छोटी सी जगह पे ये टिका हुआ है. It actually rests in a very small area, so it's quite phenomenal, unbelievable. So ये सब होता रहता है प्रकृति में. बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो इस पर आप बिलीव नहीं करते हो. तो ये है वो जगह. और पास चल के दिखाते हैं यार आपको. ये यहाँ पे शायद चट्टान है, इसकी पूजा वजह होती है इसकी. ये भी हज़ारों साल पुरानी लग रही है, देख सकते हो आप. तो इसके आगे जाना मेरे ख्याल से ठीक नहीं है, बिकॉज पीपल डू वर्शिप दिस प्लेस एज वेल. और नीचे से दिखाते हैं आपको थोड़ा सा इस साइज आके. Spectacular to see this place, man. Spectacular, quite phenomenal, unbelievable for me and for the millions of people as well. तो ये था बैलेंसिंग रॉक. और मैं सोच रहा हूँ कि आसपास भी कुछ है शायद देखने लायक, तो वहाँ भी चल के दिखाते हैं आपको आसपास की सराउंडिंग्स में क्या है. मैं तो फर्स्ट टाइम आया हूँ, मुझे ज़्यादा पता नहीं है. सो लेट्स मूव टू दैट प्लेस एज वेल एंड लेट यू नो मोर अबाउट दिस प्लेस. चलते हैं थोड़ा आगे, देखते हैं क्या है. और आगे भी कुछ है क्या? कुछ नहीं है, बस वही ऐसा ही है. बस मेन अट्रैक्शन यही है ना. हाँ, मेन यही है. तो और कुछ है नहीं यहाँ पे. यहाँ पे और भी बहुत सारी चट्टानें हैं, रॉक्स हैं. और कुछ नहीं है यहाँ पे. एक जगह तो है दिख रही है यहाँ पे जाने के लिए. देखते हैं यहाँ पे क्या है. शायद कुछ और अच्छा इंटरेस्टिंग दिख जाए यहाँ पे. अरे यार, बस rocks everywhere. Rocks, you can see rocks, millions year old. और आपको सराउंडिंग्स दिखा देते हैं यहाँ के. क्यों, दुर्गावती का महल कहाँ पर है? रानी ऊपर जाना पड़ेगा आपको. ऊपर टिकट लगेगा? टिकट नहीं लगता है, सीढ़ी पड़ेगी आगे. हाँ. वो सीधे चले जाना आप. ऊपर टिकट लगता है? टिकट नहीं लगता ना? नहीं, वहाँ नहीं लगता टिकट. आप बिल्कुल सीधे चले जाओगे. देखो थोड़ा लंबा है. अच्छा, चलो चलते हैं. रानी दुर्गावती का महल भी देखने की कोशिश करते हैं. अब यहाँ तक आए हैं तो चलते हैं, देख लेते हैं वो भी. चलो भैया, दर्शन हो गए.
बैलेंसिंग रॉक के दर्शन हो गए और इसके बगल में मैंने सोचा था कि वहाँ भी जाएंगे, रानी दुर्गावती का महल, पर वो बंद भी है और 250 स्टेप्स हैं चढ़ने के लिए, 10-15-20 मिनट लगेगा। चढ़ भी रहे थे लेकिन किसी ने बोला यार जाने से कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि ऊपर महल तो बंद ही चल रहा है। तो जब महल फोर्ट जो उनका पैलेस है अगर वो बंद है तो दिखाएंगे क्या, बाहर से दिखाने का कोई मतलब ही नहीं है। तो फिर जब कभी खुलेगा आगे तो चला जाएगा यहाँ पे। तो फिलहाल अभी हो गए अपने बैलेंसिंग रॉक के दर्शन, विज़िट हो गई उस प्लेस पे। अब चलते हैं वापस ऑफिस चलते हैं और फिर देखते हैं शाम को लौटते हैं। अभी तो ऑफिस जाना है मुझे यार, थोड़ा सा टाइम ले लिया था मैंने सुबह को। और कल निकलना है मुझे अर्ली मॉर्निंग कटनी। जाना तो आज ही था लेकिन बस किसी वजह से जा नहीं पाए। कल सुबह निकलते हैं, कटनी का भी एक विज़िट कर लेते हैं, कुछ अपना पर्सनल काम था तो उस सिलसिले में वहाँ भी चलना है। तो उससे अच्छा है कि वहाँ पे चलते हुए व्लॉगिंग, एक व्लॉग भी बन जाएगा, शूट भी हो जाएगा वीडियो एक अच्छा रास्ते का। और कटनी में अगर कुछ दिखाएं, वैसे कटनी तो बहुत अच्छी जगह है, बहुत छोटी है। इट टेक्स ओनली अ डे टू एक्सप्लोर द सिटी कम्प्लीटली। तो ज़्यादा अच्छी जगह तो है लेकिन ज़्यादा बड़ी जगह नहीं है। वैसे वहाँ भी बहुत महल वगैरह हैं, और राघवगढ़ महल एक है, वो भी बहुत पुराने ज़माने का है। और घंटा घर है, वो भी चल के देखते हैं। खैर अभी क्या बात करना उस बारे में, फ़िलहाल चलते हैं अपने ऑफिस की तरफ। So I was just talking about the drones. I'm just thinking about buying a drone, DJI's drone, maybe a new DJI New or Mavic 3 Mini or DJI Air 3 और Pro, बहुत सारे उसमें सीरीज आती है। लेकिन the main obstacle is this, that the DJI drones, all the series, cost very expensive in India. उसके सारे छोटे से छोटा ड्रोन है 45 to 50, जो नियो की मैं बात कर रहा था, इट्स द cheapest drone in from DJI, but not in terms of cheapest, not in terms of video quality or performance, but cheapest in terms of money cost. So बढ़िया ड्रोन है, उसमें काफ़ी सब्जेक्ट ट्रैकिंग वगैरह भी है, काफ़ी मोड्स हैं, काफ़ी अच्छा उसमें फीचर्स वगैरह काफ़ी दिए हैं, लेटेस्ट फीचर्स हैं। बट ये है कि अगर अब ये नियो की जो कॉस्ट इंडिया में है अराउंड 45-50 है। अगर अब दुबई में अगर आपका कोई रहता हो तो वहाँ पे अराउंड 17-16 का मिल जाएगा, 16-17 हज़ार का। तो यहाँ पे आने के बाद इंडिया में बहुत ज़्यादा महंगा हो जाता है, बहुत सारी टैक्सेस और ड्यूटीज़ वगैरह लगने के बाद काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाता है यहाँ पे। और यहाँ पे कोई अपना DJI ने कोई अपना वो भी नहीं खोला है, यहाँ पे सर्विस स्टेशन भी नहीं है, सर्विस सेंटर वगैरह कुछ नहीं है। यहाँ पे लॉन्च भी नहीं किया उन्होंने ऑफिशियली DJI ड्रोन्स को, और ना ही DJI कैमरे को, Osmo Action 4 और 5 जो लेटेस्ट आया है, 5 Pro। तो यही कैमरा जो मैंने Osmo Action 4 इंडिया से लिया है अराउंड 41 का पड़ गया हमें, कॉम्बो पैक, एडवेंचर पैक। और यही अगर मैं बाहर US से या फिर दुबई वगैरह से अगर वहाँ से लेता तो और बहुत मुश्किल से 20-25 हज़ार का मिल जाता। तो ये डिफरेंस है इंडिया से लेने में और बाहर से लेने में, काफ़ी डिफरेंस पड़ जाता है। तो मैं ड्रोन के लिए कह रहा था कि अच्छा ड्रोन अगर लेता हूँ मैं, DJI Air 4 या Air 3 मिनी, ये जो भी है, तो इन इंडिया इट कॉस्ट अराउंड more than a lakh, around 1,25,000 or 30,000. I was just looking at a video, price videos of DJI, all the DJI drones. तो हाँ, 1 लाख 1.5 लाख का है। और मिनी 3 या मिनी 4 वो 80 अराउंड 80 का 85 का।
इट्स अ लॉट ऑफ मनी यार इन इंडिया। तो यार मैं तो किसी को जानता नहीं हूँ जो बाहर रहता हो, कोई ना मेरे को रिलेटिव रहते हैं बाहर से खरीद के भेज दे, तो अपने को तो यार यही करना पड़ेगा, थोड़ा पैसे की इशू चल रही है। तो देखते हैं क्या होता है, क्योंकि अगर आपको मोटो ब्लॉगिंग करनी है तो हैविंग अ ड्रोन इज़ अ मस्ट। यू शुड बाय अ ड्रोन, और यहाँ उसमें जब ड्रोन शॉट्स वगैरह लगते हैं तो आपका वीडियो काफ़ी इन्हेंस हो जाता है, आपकी मोटो ब्लॉगिंग वगैरह काफ़ी इन्हेंस हो जाती है, बहुत अच्छा लगता है। वैसे ड्रोन्स तो बहुत इंडिया में भी आते हैं, लोकल इंडियन मेड, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा उड़ता है, स्टेबिलिटी वगैरह भी काफ़ी है। एक गरुड़ करके आता है जो कि मेड इन इंडिया है, अच्छा है, काफ़ी ब्रशलेस मोटर है उसकी, और रेंज वगैरह भी काफ़ी मेरे ख्याल से ठीक है, इतना तो नहीं है ज़्यादा, लेकिन हाँ जितना एक काम चलाने के लिए है तो है, उतनी है रेंज उसकी। बस उसमें प्रॉब्लम यही है कि उसमें फुटेज वगैरह इतना अच्छा नहीं है जितना कि DJI वाले प्रोवाइड करते हैं। DJI तो प्रोफेशनल कंपनी है ना, प्रोफेशनल कैमराज वगैरह बनाते हैं, ड्रोन्स वगैरह, जो कि आप देखो तो पूरे वर्ल्ड में आप जहाँ भी देखो ड्रोन्स वगैरह, जो कि फोर्सेस वगैरह जो होती है, पुलिस फोर्स या फिर आर्मी, US आर्मी और मरीन फोर्सेस वगैरह है, सब DJI के इस्तेमाल करते हैं। अभी जो वॉर वगैरह हो रही है रशिया और यूक्रेन के बीच में, और जो ये सब वॉर चल रही है आपकी, कौन सी वॉर, इजराइल हमास की, उसमें भी सब ड्रोन यूज़ हो रहे हैं, वही वाले DJI के सारे। गजब की भीड़ है यार, गजब की भीड़ है। तो देखते हैं यार कहाँ से ले सकते हैं ड्रोन वगैरह, लेते हैं ड्रोन तो फिर अच्छी होगी मेरी व्लॉगिंग वगैरह, मोटो व्लॉगिंग अच्छी सी हो जाएगी। और उसके चक्कर में सिर्फ ड्रोन लेना है, इसके चक्कर में तो भैया पुराना वो लोकल में ड्रोन तो लेना नहीं है, लोकल वाले कोई मतलब नहीं है। वही गलती हो जाएगी जो मैंने शुरू में मोटो व्लॉगिंग शुरू की थी, तो हो नहीं गया था उसमें कि मैंने कुछ पता नहीं था मोटो व्लॉगिंग के बारे में, मोटो व्लॉगिंग कैमरास कौन कौन से अच्छे होते हैं, एक्शन कैमरास कौन सा अच्छा है। DJI और GoPro का तो नाम सुना था, लेकिन DJI वगैरह तो मुझे पता ही नहीं था। उस वक्त मेरे ध्यान में सिर्फ GoPro था, और वो मेरे आउट ऑफ बजट था, तो मैंने फिर क्या किया ना, वो बजट कैमरा ही ले लिया हमने, कैसॉन का CX11, जो कि फालतू में पड़ा हुआ है, कोई यूज़ है नहीं उसका, ऐसे ही पड़ा हुआ है, वो निकल भी नहीं रहा है कि इसको बेच सकूँ मैं। तो ये गलती अब नहीं करनी है हमें, लेना है तो कुछ पैसे वगैरह डिपॉजिट करके, सेविंग करके DJI के लेंगे, नियो ही ले लेंगे यार, नियो भी अच्छा है, काफ़ी रिव्यूज़ वगैरह मैंने YouTube में देखी है। पतंजलि। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे ऑफिस पहुंचने के बाद। अब यहाँ पे सड़क पे तो कुछ दिखाने के लिए है नहीं, और कल ऐसे भी मुझे जाना है कटनी की तरफ, तो आज जस्ट so guys, I'll just get you back after a few hours. So tomorrow I'll have to go to Katni, so there's a lot more to come tomorrow, and once I get free from my office today, तो वहाँ से भी लौटने की वीडियो बनाऊंगा और आपसे मिलते हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही, stay tuned and have a nice day.